शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन में बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त की दिल्ली से एक खबर आ रही है जहां पर आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक होगी। आज शाम ये पीएसी की बैठक होगी सीएम आवास पर। आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक में दिल्ली के सीएम को लेकर मंथन किया जाएगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल तय कर चुके हैं कि वो अब इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो उस कमान को हाथ में कौन लेगा? ऐसा कौन है आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेगा? और उसको लेकर आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक होने वाली है। बहुत अहम बैठक होगी क्योंकि जिसे चुना जाएगा, क्या वो मंत्रिमंडल में अब तक शामिल रहा है या फिर जो मंत्रिमंडल के शामिल सहयोगी हैं उनसे अलग हटकर आम आदमी पार्टी किसी नए को कमान सौंपने जा रही है। ये जरूर देखना होगा क्योंकि यही रोचक होने वाला है। क्या मंत्रिमंडल के सहयोगियों में से किसी एक को कमान दी जाती है या फिर कोई नया ऐसा जो कि आम आदमी पार्टी का विश्वस्त हो और लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा हो? उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो इस्तीफा उस दिन दे देना चाहिए था जिस दिन वो जेल गए थे। मनोज तिवारी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोज जी, आप लोग मांग करते थे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की, मुख्यमंत्री पद से। अब उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हम जब मांग करते थे तो संविधान का एक नियम है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो अपनी जगह किसी को मुख्यमंत्री बना के जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय जिद पे रहे। अब आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया। आपके पास राइट नहीं है फाइल पे साइन करने की, आपके पास राइट नहीं है सीएम ऑफिस जाने की, तो फिर सीएम कैसा? अब उसके बाद का नाटक चालू है। अरविंद केजरीवाल जी तो ये सब करने में, भ्रमित करने में, लोगों की आंखों में धूल झोंकने में बहुत माहिर हैं। लेकिन अब देखिए दिल्ली का जितना नुकसान हो चुका है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं, गरीबों का राशन कार्ड नहीं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में कोई सुविधा नहीं, टूटी सड़कें, टूटी गलियां, मंदिर मस्जिद, गिरजाघर गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकान, ये सब कुछ के बावजूद अब दिल्ली किस बात के लिए अरविंद केजरीवाल के किसी झांसे में आएगी? सर, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए झटके जैसा है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश करना, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो चेहरा था अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में, वो अब चेहरा बदल जाएगा? उनका इस्तीफा तो एक बहाना है। जो कोर्ट ने उनको सजा दिया है, मुख्यमंत्री की शक्तियां छीनी है, उसको नियत उसको छुपाना है। अब दिल्ली की जनता इतनी नासमझ नहीं है, सबको पता है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सारी शक्ति छीन ली। अब उसके बाद वो जो करना है, 2-2.5 महीना बचा हुआ है, अगला चुनाव आएगा, दिल्ली अपनी बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। ये हमारी प्रार्थना के साथ हम झुग्गियों में हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हैं, सड़कों पे हैं, गलियों में हैं। हमें दिल्ली को बेस्ट बना करके देना है। सर, एक तरह से सिंपैथी कार्ड खेला है अरविंद केजरीवाल ने। आपको लगता है कि बीजेपी इसके लिए तैयार है? बीजेपी इसका मुकाबला कैसे करेगी? नहीं, हम तो अपनी सच्चाई से मुकाबला करेंगे। हम दिल्ली की जनता को वैसे हम समझा भी नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता से समझदार कोई नहीं है। वो जितना दिन धोखा हुआ हो गया। महिलाएं पूछ रही हैं ना, मेरे बेटे को क्यों शराबी बनाना चाहते थे? नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट। सर, अगर मुख्यमंत्री के पद पर अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को लाते हैं या आतिशी को बनाते हैं, आपको लगता है बीजेपी को इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। जो भी करना है उनको 2 महीने के लिए कर लें, हमारा उसमें क्या है। उनके पास 2025 के जनवरी तक शासन करने का उनका अधिकार है। आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग देखता है। इस दौरान जो करना हो कर ले। बस दिल्ली को बचाना है और इन लोगों की विदाई करके बीजेपी को लाना है। सर, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के जाने का कितना फर्क पड़ेगा? आपका भी नाम हरियाणा के स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी। देखिए, जिस प्रकार से वो बातें करते हैं, हरियाणा का बेटा है और ये सब, उसमें वो कुछ लोगों को प्रभावित करने की तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ हरियाणा से कि आप कभी भी अरविंद केजरीवाल पे विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के भी टॉप में हैं
अपराधियों के भी किंग सरदार हैं और कई मामलों में इनका लूट और झूठ से इतना बड़ा नाता है कि इनके ऊपर विश्वास कर लेना है। आखिरी सवाल है सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, किस तरीके से याद करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन? हम लोग सेवा करेंगे, सेवा पखवाड़ा है, जगह जगह हम लोग हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, लोगों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं जो हम दे सकते हैं, यही करके हम लोगों की खुशियां देंगे। यही नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो शतायु हों। मनोज तिवारी जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री किसी को भी बना लें क्योंकि 2-3 महीने के बाद वैसी आचार संहिता दिल्ली में लग जाना है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ के लिए, कैमरामैन अवधेश के साथ। और अब बात त्रिपुरा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानवता का कैंसर है, नासूर बन चुका है।